आताची महत्वाची बातमी आणि मोठी बातमी हाती आली आहे ती म्हणजे जम्मू काश्मीरमध्ये पुन्हा पुलवामाचा प्रयत्न जो आहे तो फसलेला आहे। सीआरपीएफच्या बसवर पुन्हा एकदा दहशतवादी हल्ला झालाय आणि स्फोटक असलेली कार बसला मागून धडकवली, पण बस पुढे निघून गेली। स्फोटात कार पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली, बसचे किरकोळ नुकसान झालंय। सर्व जवान सुरक्षित आहेत सुदैवाने आणि सेंट्रो कारद्वारे हा हल्ला करण्याचा प्रयत्न होता। अतिशय महत्वाची बातमी आहे, जम्मू काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा पुलवामा हल्ला करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु सुदैवाने तो प्रयत्न जो आहे तो फसलेला आहे। सीआरपीएफच्या बसवर पुन्हा एकदा दहशतवादी हल्ला झालेला आहे। याविषयी बातचीत करूया आमचे प्रतिनिधी अंकित यांच्यासह। अंकित, काय सांगाल? पुन्हा एकदा दहशतवादी हल्ला केला गेला पण सुदैवाने तो फसला, काय अपडेट द्याल? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो वारदात है कि नेशनल हाईवे जो कि जम्मू से श्रीनगर के बीच में बानीहाल आता है, ठीक कश्मीर से 10 किलोमीटर पहले या फिर ये मान के चलिए कि 20 किलोमीटर पहले आ जाता है बानीहाल का एरिया। वहां पर एक सेंट्रो जो है उसके जो ब्लास्ट की अगर हम बात करें, ब्लास्ट को लेकर ये कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट है। इनिशियल जो रिपोर्ट्स है सीआरपीएफ के जो हमारे सूत्र है उनका कहना है कि इसका कोई भी लिंक आतंकी गतिविधि से नहीं है। दूसरी तरफ जो सीआरपीएफ के कार्रवाई है वो इसके नजदीक थी। अगर सोचा जाए तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर अगर ये ब्लास्ट हो जाता, क्योंकि जिस तरीके से सीआरपीएफ की कॉन्वॉय उस तरफ से निकल रही थी कश्मीर को, तो ये काफी बड़ा जो ब्लास्ट है, काफी कैजुअलिटीज होने के आदात थे। तो वहीं दूसरी तरफ जो हमारी बात हुई है सूत्रों से, साफ तौर पे कहना है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इसका कोई भी लेना देना नहीं है आतंकी अटैक से। तो बड़ी खबर यही है कि जो ब्लास्ट हुआ है इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये इनिशियल रिपोर्ट्स जो है सीआरपीएफ के सूत्र हमें बता रहे हैं, मौके पे जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंच चुकी है, सीआरपीएफ के जो आला अधिकारी है वो वहां पे निकल चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी भी चल रही है। भले ही आतंक से इसका लेना देना नहीं है, पर एक बार फिर से ऐसे हुआ है। नसीब अच्छा था इसलिए किसी को कुछ हुआ नहीं, सब सोल्जर्स जो है जो सेफ है, पर सुरक्षा का जो सवाल है वो अब तक बरकरार है, इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर तो कहीं ना कहीं हमेशा से ही देखा गया है, सिक्योरिटी एजेंसीज पे सवाल उठाए गए, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू बस स्टैंड अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, अब जिस तरीके से कानवाई वहां से निकल रही थी, तो ये गाड़ी कहां से आ गई और उसी बीच में सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। गनीमत ये मान के चलिए कि जो कानवाई है उसको नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जो गाड़ियां हैं कानवाई की, एक गाड़ी पीछे की तरफ से जब ब्लास्ट हुआ है उसपे थोड़ा सा डैमेज हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। और जिस तरीके से ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ वो देखने वाली बात होगी कि जो इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल के सामने आएगा। गाड़ी किसकी थी, क्या पर्पस था ये इसका, इसके बारे में कुछ पता चला है? देखिए, अभी तक जो सूत्र हमें बता रहे हैं, गाड़ी वहां से गुजर रही थी, सिलेंडर जो है वो वहां से फटा है। अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस अधिकारी जो है, हमारे सूत्र जो है पुलिस में, वो हमें कह रहे हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं है आतंकी अटैक से। लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो जांच कर रही है कि आखिरकार ये जो ब्लास्ट है ये किस तरीके से हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या इसका कोई टेरर लिंक है। लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही है वो यही बता रही है कि इसका कोई लेना देना नहीं है आतंकी अटैक से। लोगों में डर ना पैदा हो इसलिए तो ये लेना देना नहीं है ऐसे बताया जा रहा है, ऐसे कुछ है? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि ब्लास्ट जो है, क्योंकि हमारे पास जो तस्वीरें निकल के सामने आई उस ब्लास्ट के बाद, जो इंसिडेंट्स के बाद, वहां पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि सिलेंडर वहां पे फटा हुआ है। अब देखने वाली ये बात रहेगी कि क्या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, क्या इसका लिंक जो है वो आतंकवाद या फिर ये मान के चलिए कि क्या आतंकी टेरर अटैक हो सकता है, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि इनिशियल रिपोर्ट जो है वो यही बता रही है कि इसका कुछ भी लेना देना नहीं है आतंकी अटैक से। लेकिन फिर भी हमें कुछ टाइम रुकना पड़ेगा कि पुलिस जो है वो क्या कुछ निकाल के आएगी इन्वेस्टिगेशन में। साथ ही में सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो बानीहाल पहुंच चुकी है, वो अपनी जांच शुरू कर चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ गनीमत ये मान के चलिए कि सीआरपीएफ की कॉन्वॉय जारी थी, और जिस तरीके से सीआरपीएफ की कॉन्वॉय जारी थी, ना सिर्फ एक लगभग ये मान के चलिए कि 20 से 25 गाड़ियां ये जो है सीआरपीएफ की वो कश्मीर की तरफ रवाना हो रही थी, अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे।
गनीमत ये मान के चलिए कि अगर 25 गाड़ियां बस है तो उसमें इस तरीके से जो सीआरपीएफ के जवान है वो लगभग कहीं ना कहीं 150 से ऊपर के होंगे। और अगर ये ब्लास्ट बिल्कुल उसी टाइम हो जाता जब ये कार्रवाई गुजर रही थी तो ये मान के चलिए एक बड़ा सेटबैक जो है फिर से एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। धन्यवाद आपने जो बातचीत की इसलिए। तर एक मोठा अनर्थ होण्यापासून टळलेला आहे। सगळ्यात मोठी बातमी आपल्यापर्यंत येते। जम्मू काश्मीरमध्ये पुन्हा पुलवामाचा प्रयत्न फसला। सीआरपीएफच्या बसवरती पुन्हा दहशतवादी हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला। स्फोटक असलेली कार बसला मागून धडकवण्यात आली। ही बस पुढे निघून गेली, मात्र स्फोटामध्ये कार उद्ध्वस्त झाली। बसचं किरकोळ नुकसान झालं। सगळे जवान सुरक्षित आहेत। सँट्रो कारद्वारे हा हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय महामार्गावरची घटना जसा पुलवामाच्या मागच्या हल्ल्यामध्ये झाला तसाच पुन्हा हल्ला। गाडीमध्ये स्फोटकं भरून आणलेली आणि ही गाडी बसला सीआरपीएफच्या जवानांच्या बसला धडकावण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न, आणि मात्र हा प्रयत्न सुदैवानं फसलाय। हल्ल्यानंतर ड्रायव्हर मात्र पळून जाण्यात यशस्वी झालाय। घटनास्थळी एक युरियाची बाटली सापडली, एलपीजी सिलेंडर मिळाला आणि बसला ज्या पद्धतीनं धडक दिली या कारनं तेव्हा ही बस पुढे निघून गेली, मात्र हा जो स्फोट झाला त्यात कार पूर्णपणे जळून खाक झाली आहे। सीआरपीएफच्या जवानांची बस ही जम्मूच्या राष्ट्रीय महामार्गावरनं चालली होती, मात्र त्याच वेळी एक सँट्रो कार मागून आली आणि या बसला धडकवली गेली। बसचं तुरळक नुकसान झालंय, मात्र सगळे जवान सुरक्षित आहेत। आणि या संदर्भातली माहिती आपण घेऊयात। अंकित भट्ट आमचे प्रतिनिधी आहेत आपल्या सोबत। अंकित, क्या जानकारी है? देखिए, बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जब ये अटैक हुआ था उसके बाद जो कार चालक था वो फरार हो चुका है। अभी बानिहाल रामबंद एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हाई अलर्ट कर दिया है। कार चालक को ढूंढा जा रहा है। जब सेंट्रो कार में जो गैस सिलेंडर है वो लगा हुआ था, जो हमारे पास जानकारी आ रही वो ये है कि सेंट्रो कार के अंदर गैस सिलेंडर था। उसके बाद अचानक से वो फट गया और करीब ही सीआरपीएफ का कानवाई जा रहा था। और उसी के बीच में एक और खबर निकल के सामने आ रही है कि सीआरपीएफ की कानवाई जो जारी थी, जो सेंट्रो कार थी वो उसने इसको टक्कर मारी। उसके बाद जो है वो ब्लास्ट हुआ। लेकिन बड़ी बात और गनीमत इस बात की रही है कि सीआरपीएफ का कोई भी जवान जो है वो इंजर्ड नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जो सीआरपीएफ की बस है वो थोड़ी सी जो है वो खराब हुई है पीछे से, लेकिन इतना डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन कार जो है वो काफी डैमेज दिख रही है। हालांकि जिस तरीके से फोटो और विजुअल सामने आ रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि जिस तरीके से अगर ये आईडी ब्लास्ट था तो कार के पछड़ जो पुर्जे हैं वो निकले होते। और जिस तरीके से ये जो सामने आ रही है फोटो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि ये एक सिलेंडर ब्लास्ट है। गनीमत ये है कि जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उसमें कोई भी जो सीआरपीएफ का जवान है या फिर जो आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं वो इंजर्ड नहीं हुए। साथ ही में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो पूरे एरिया को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही, क्या ये वाकई सिलेंडर ब्लास्ट था या फिर कोई आतंकी हमला है। तो दूसरी तरफ जो सेंट्रो चालक जो था उसको ढूंढा जा रहा है। साथ ही में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की किस तरीके से ये गाड़ी यहाँ तक पहुंची। जब जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ वो भी हाईवे था और ये भी सेम हाईवे है, लेकिन फर्क ये है कि वो कश्मीर के पुलवामा में हुआ, ये बानिहाल जम्मू श्रीनगर हाईवे की तरफ श्रीनगर की तरफ गाड़ियां जा रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अगर जिस तरीके से कानवाइयां निकलती हैं जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग में, उसी बीच में एक सिविलियन गाड़ी आ जाती है, ये एक चिंता का विषय तो जरूर बना हुआ है। बिल्कुल अंकित, लेकिन क्या बोला जा रहा है, क्या ये पुलवामा जैसा हमला करने की कोशिश थी? देखिए, अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमारे पास है, जो हमारी बात चल रही है पुलिस के आला अधिकारियों से, सीआरपीएफ के हमारे जो सूत्र है वो हमें तो यही बता रहे कि अभी तक सिलेंडर ब्लास्ट है। लेकिन हमें कुछ टाइम और रुकना पड़ेगा कि ऑफिशियल कंफर्मेशन इस बात को लेकर हमें मिल जाए। जी बिल्कुल अंकित, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तर
ही आपण माहिती जम्मूमध्ये जो काही प्रकार आता घडलेला आहे, आताची सगळ्यात मोठी बातमी, सीआरपीएफच्या जवानांना घेऊन जाणारी बस, या बसला एका सँट्रो कारनं मागून धडक दिली आणि त्यानंतर सँट्रो कारमध्ये स्फोट झाला. यामध्ये युरिया आणि त्याचबरोबर सिलेंडर सुद्धा सापडलाय. कसला नेमका स्फोट झाला कळत नाही. काय उद्देश होता, नेमका हा प्रकार काय, याचं कारण हे सगळं समोर येत नाहीये. मात्र तुर्तास तरी असा अंदाज लावला जातोय पुलवामा हल्ल्यामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीनं एका स्थानिकांच्या कारच्या माध्यमातून हा सगळा स्फोट आणि हल्ला घडवला गेला होता आणि तसाच त्याचीच पुनरावृत्ती ही तर नाही ना, अशा प्रकारचे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. मात्र सीआरपीएफचे सगळे जवान यामध्ये सुरक्षित आहेत. सुदैवानं बस पुढे निघून गेली आणि त्यानंतर कारचा मागे स्फोट झाला.